कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ एक आलमी मसला बन चुका है और स्पेशली पाकिस्तान में हर दूसरा बंदा कब्ज़ का मरीज़ है। अब कब्ज़ में होता क्या है कि आपको एक वीक में लेस दैन 3 बबल्स आते हैं। आपका जो स्टूल है वो हार्ड हो जाता है और आपको बवल मूवमेंट्स में पेन फ़ील होती है। इसके अलावा अगर स्फीयर फॉर्म में हो जाए तो आपके रेक्टम पार्ट से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और आपको इस तरह फ़ील होता है कि जो गैस है वो ट्रैप हुई हुई है। और इसके सिम्पटम में से आपका वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। अब इसकी वजूहात क्या है? अब पहली वजह ये है कि आप पुअर डाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, नामुनासिब खुराक इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरी वजह ये है कि आप इनएडिक्वेट वाटर ले रहे हैं, यानी कि आप पानी का इस्तेमाल कम से कम कर रहे हैं। और थर्ड रीज़न ये है कि आप लो फाइबर डाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप फाइबर अपनी डाइट में नहीं ले रहे। फोर्थ नंबर पे है स्ट्रेस। अब स्ट्रेस बहुत सारी बीमारी की वजह बन रहे हैं, इवन आपको डायबिटीज़ होती है, हार्ट डिजीज़ होती है, स्ट्रोक, फालज होता है, तो ये स्ट्रेस की वजह से ही है। असल में इसमें फ्री रेडिकल्स की प्रोडक्शन होती है और आपके जो मसल्स हैं वो हार्ड हो जाते हैं और उनकी जो मसल मूवमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो पाती। और कॉन्स्टिपेशन में होता है कि जो आपके कॉलन के मसल्स होते हैं उनकी जो कॉन्ट्रैक्शन है वो स्लो हो जाती है और इस वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन फेस करना पड़ता है। फिफ्थ रीज़न ये है कि आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आप फिजिकल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व ही नहीं है। और सिक्स रीज़न ये है कि आप मेडिकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें आप एंटासिड का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप पेन मेडिकेशन ले रहे हैं, आप डायूरेटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इस कॉन्स्टिपेशन की वजह से आपको और भी बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। अब कहा जाता है कि जो कब्ज़ है ये तमाम बीमारियों की जड़ है। अब इसमें आपको डायबिटीज़ हो सकती है, आपको हार्ट के प्रॉब्लम हो सकते हैं, इसके अलावा आपको स्ट्रोक, फालज के प्रॉब्लम हो सकते हैं, इसके अलावा आपको आईबीएस का भी इशू हो सकता है। अब इसके ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं कि इसका हल क्या है। आपने पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है, तकरीबन 10 से 12 गिलास आपने डेली पानी लेना है। इसके बाद आपने फ़ाइबर वाली डाइट्स लेनी है, 25 से 35 ग्राम फ़ाइबर आपने डेली लेना है। अब फ़ाइबर किन के अंदर मौजूद होता है? ये फ्रूट्स की स्किन के अंदर मौजूद होता है, आपने फ्रूट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। इसके अलावा ये सीलियम हस्क छिलके की फॉर्म में भी अवेलेबल है। इसके बाद आपने एक्सरसाइज करनी है, डेली बेस पे आपने 30 मिनट्स वॉक करनी है। इसके बाद आपने दही का इस्तेमाल करना है, जिसमें प्रोबायोटिक्स मौजूद होते हैं जो आपकी कब्ज़ को दूर करते हैं। डाइट के हवाले से बात करते हैं कि कॉन्स्टिपेशन में कौन सी डाइट ले सकते हैं। अब जो नंबर 1 है प्रॉन्स, यानी कि आलू बुखारे का इस्तेमाल करके आप कब्ज़ को दूर कर सकते हैं। इसके बाद आप एप्पल का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें काफ़ी मकदार में फ़ाइबर मौजूद होता है। इसके अलावा पियर, नाशपाती, इसमें सबसे ज़्यादा फ़ाइबर मौजूद होता है। एक नाशपाती में 5.5 ग्राम फ़ाइबर मौजूद होता है। इसके अलावा आप फिग्स यानी कि अंजीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने 1 गिलास पानी में 2 अंजीर जो है भिगो के रख देने हैं और सुबह उसका इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट आप ग्रेप फ्रूट यानी कि चकोतरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑरेंज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, पत्ते वाली सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, चिया सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप जौ का दलिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं।